बिहार सरकार में अगर महिलाओं की बात करें तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कदम उठाए। उन कदमों का परिणाम दिखा भी और नीतीश सरकार कई बार महिलाओं के बदौलत ही अपनी सत्ता में आई। एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ लेसी सिंह जी हैं जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और साथ साथ एक बड़े महिलाओं के ग्रुप का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मैम, अगर हम बात करें तो ये भी बोला जाता है कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे एक सशक्त महिला वर्ग है। आपको भी उन्होंने चांस दिया, मंत्रालय भी दिया। आपको क्या लगता है कि सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिनकी वजह से महिलाएं उनको इस बार फिर से वोट करेंगी? देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, जब 2005 में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब बिहार के लोगों ने सत्ता सौंपा, तो पहली कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उसके बाद कई योजनाओं को चलाकर, चाहे जीविका समूह का गठन हो, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का अभियान चला। कई कार्यक्रम बने बेटियों के लिए, और भी कई कार्यक्रम हैं। अब डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो महिलाओं के लिए कई योजना चला के, कई कार्यक्रम चला के महिलाओं को सशक्त किया गया है। आज 35% आरक्षण महिलाओं को हर प्रकार की नौकरी में दी गई है। यानी कि बेटियां यदि इंटर पास करती है और विवाहित बेटी को उनको 25,000 दिया जाता है। यदि ग्रेजुएशन पास करेगी तो 50,000 दिया जाता है। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। तो आधी आबादी आज घर की दहलीज से निकल के हर स्तर पर काम कर रही है। चाहे पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय में नेतृत्व करने की बात हो, या अपने नौकरी पेशा में उनको अवसर मिला, अपना वो दम दिखा रही है, काम कर रही है। पुलिस सेवा में इतनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां का बहाल होना, वो आज पुलिस सेवा में है, आज राज्य के सुरक्षा में लगी है। तो हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त किया गया। जो आधी आबादी को आप घर के अंदर कैद करके आप संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं, तो आधी आबादी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, भले ही आज़ादी के इतने दिन बीत गए, लेकिन सही मायने में 2005 के बाद ये सिलसिला चल पड़ा है कि हमारी आधी आबादी जो है, महिलाएं, वो भी सशक्त हो, तभी हमारा सुंदर समाज हो सकता है, बिहार आगे बढ़ सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी वोटिंग के दिन। क्या आपको लगता है कि इस बार जो 10,000 की योजना है, जिसमें स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, वो योजना भी तुरुप का पत्ता साबित होगा और बड़ी संख्या में उसी तरीके से वोटिंग पोल देखेगा? नहीं, देखिए, ये कोई चुनाव के मद्देनज़र ये स्कीम नहीं लागू की गई है, क्योंकि आप देख लीजिए 20 वर्षों से अनेक योजनाएं चलाई गई है। तो एक ये भी जब महिला संवाद हुआ, जब पूरे बिहार में महिलाओं से संवाद किया गया, तो ये छन के आया कि और भी महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, सशक्त करना है। क्योंकि महिलाएं और भी अपनी बात रखी कि हमको और भी स्वरोजगार करना है, हमको और भी आर्थिक सहायता चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की गई है, जो 2,70,00,000 परिवार की महिला दीदी को 10,000 प्रथम किस्त में दिया जाना है, जिसका कि 11 डेट है। हर डेट में आ रहा है राशि, ताकि वो जो 10,000 से अपनी जो महिला दीदी है वो अपना स्वरोजगार शुरू करे। फिर 6 महीना के अंदर और भी डिमांड करेगी कि हमको और भी कोई किराना दुकान हो या कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहती हो, और भी अन्य कोई रोजगार करना चाहती हो, तो उसके लिए 2 लाख और प्रावधान है। 2 लाख और दिया जाएगा कि ताकि वो अपना ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, वापस नहीं लेंगे। ये सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है, दिया जाएगा 2 लाख, अभी तो 10,000 दिया जा रहा है। तो ये कोई तुरुप का पत्ता को हम नहीं मानते हैं, ये मानते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे सरकार बढ़ी है। इससे महिलाएं जरूर सशक्त होगी, हम ये कह सकते हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम चाहेंगे कि हमको मदद करें, फिर आगे हम काम करेंगे। वक्त तो कह रहे हैं कि दोबारा जब सरकार आएगी तो वो लोग पैसा अकाउंट से निकाल लेंगे। अब देखिए, विरोधी के पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ झूठ र्यूमर फैलाना, इसी तरह का र्यूमर फैलाते हैं। जो बिहार की महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, वो समझती है कि हमारा जो सबसे बेहतर नेता है
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को घर से निकाल के आधी आबादी को सशक्त किया है, आवाज़ दिया है, अवसर दिया है। इसलिए महिलाओं का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और उनको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो इतना काम किए हैं और आगे काम करेंगे। इसलिए कोई हथकंडा अपनाए विपक्ष के लोग, महिलाएं चट्टानी एकता के साथ एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। मैम, पिछले लोकसभा चुनाव से और इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया की राजनीति कितनी बदली है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब कल तक जो आपके साथ थे वो आपसे अलग हो गए। देखिए, ये तो पूर्णिया की और धमदाहा की जनता देख रही है कि किस तरह से दल और क्षेत्र बदल रहे हैं। तो दल और क्षेत्र बदल रहे हैं, क्योंकि जो अभी धमदाहा में विपक्ष में खड़ा है वो कभी कसबा विधानसभा से निर्दलीय 2005 में लड़े फरवरी में, नवंबर में लोजपा से लड़ गए, फिर उछल के चले गए बाईसी बीजेपी से, वहाँ लड़े जीत गए, फिर वहाँ से उछल के कूद के आ गए जेडीयू में। 3 बार यहाँ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया, 2 बार लोकसभा पहुँचे, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में बनाए, बगल में बैठाते थे। आज वहाँ पैर के पास जो विपक्ष के नेता हैं उनके पैर के पास खड़े रहते हैं, फिर भी कोई नोटिस नहीं लेते हैं। तो ऐसे नेता को बिहार पूर्णिया की जनता, धमदाहा की जनता पहचानती है। अब वो चले गए हैं आरजेडी में, फिर उस दौर को लोग याद कर रहे हैं कहाँ गए हैं। तो इसलिए लोग देख रहे हैं कि उनका चेहरा क्या है, उनका चरित्र क्या है। कोई नेता के पास साथ निष्ठा नहीं है, क्षेत्र के प्रति वफादारी नहीं है, कोई पार्टी के प्रति वफादारी नहीं है। तो ये पूर्णिया की जनता, धमदाहा की जनता देख रही है। वो समय आने पर माकूल जवाब देगी। 11 तारीख को इतना तीर चलेगा कि अपने ऐसे धोखेबाज नेता को सबक मिल जाएगा। मैम, निष्ठा में कहाँ कमी रहेगी? आपने सम्मान तो उनको पूरा दिया, आप बकायदा राखी बांधती थी उनको। क्या ऐसा लगा कि ये राजनीतिक लोलुपता ही थी कि उन्होंने इस तरह से काम किया? वो उनकी निष्ठा जो है दल के नेता के प्रति नहीं रहता है। अपना आया, काम निकाला, फिर चल दिया, वही है। पहले भी इसी तरह से हुआ है, अभी भी देख रहे हैं कि अपना जब इतनी बात अभी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, नीतीश कुमार जी पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उन्होंने 2 बार लोकसभा पहुंचे, पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। जब नीतीश कुमार जी का नहीं हुआ तो वो खाक जनता का होगा, भला जनता का क्या सोचेगा। और 10 वर्ष में धमदाहा विधानसभा में जब एमपी थे तो कभी सुध ही नहीं लिए, कभी 10 घर गरीब के झांकने नहीं गए, न सुख में न दुख में, न विकास किए होंगे, कभी गए भी नहीं होंगे। तो सवाल तो अपने आप में धमदाहा विधानसभा में है। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जनता उनसे पूछ रही है कि आपने अपने नाम की कौन सी सड़क बनाई। तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई में धमदाहा में उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया बतौर सांसद जैसे उनको करना चाहिए था? कुछ नहीं किया, जिसके चलते हम लोगों को जो एनडीए के पक्ष में पूर्णिया लोकसभा की जनता थी, उनके एंटी इनकम्बेंसी इतना था, उनका निगेटिव इतना था कि हम इस सीट को लूज किए ओनली 1 उसके चलते। कोई एनडीए नहीं हारी है, यहाँ कैंडिडेट हारा है। तो इसलिए जब धमदाहा की जनता तो सब देख रहे, चमचमाती हुई हमारा बनाया हुआ सड़क पर, नीतीश कुमार जी के बनाए हुए सड़क पर एकदम 80 के स्पीड में मोटरसाइकिल और गाड़ी लेके जो चलते हैं, वही विकास है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। विपक्ष नीतीश जी को भी लेके सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, और इन सभी चीज को लेके किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, स्वस्थ हैं, इतना एक्टिव है जितना कि आप हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है। असल है विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, उससे बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल, सीमांचल में ओवैसी की भी उपस्थिति है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार उन्होंने अच्छी खासी सीटें मिली थी। नहीं, अब देखिए, यहाँ भी जो पूर्णिया प्रमंडल के लोग हैं, ये अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ओनली 1 एनडीए के पक्ष में लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार ही हमारा काम करेगी। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जनता है और इन सब के बीच पोलिंग होनी है पूर्णिया में। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पूर्णिया।